Hey guys, welcome to my YouTube channel. Today I am here with some important questions of science which were repeated so many times in competitive exams. So without wasting time, let's start with the first question. First question is, the kidneys in human beings are a part of the system for nutrition, respiration, excretion, transportation. So its right answer is excretion. किडनीज किसका पार्ट होती है? एक्सक्रीशन का. ओके. और इट्स मेन प्रोसेसेस टू प्रोसेस द मेटाबॉलिक वेस्ट. सेकेंड क्वेश्चन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज आर कॉल्ड. फिल्ट्रेशन यूनिट जो होता है किडनीज का मेन काम ही फिल्ट्रेशन करना होता है बॉडी से. सो इसे क्या कहते हैं? यूरेटर, यूरिथ्रा, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स. इट्स मेन फिल्ट्रेशन यूनिट इज नेफ्रॉन्स. और एक अडल्ट में नेफ्रॉन्स 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं. इट्स मेन वर्क इज़ टू क्लीन द बॉडी. नेक्स्ट वन इज स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम. स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सेरेब्रम, पॉन्स, मेड्यूला, सेरेब्रम. ओके. सबसे पहले आपको मीनिंग बता देती हूँ सबके. सेरेब्रम क्या होता है? ब्रेन का एक लार्ज पार्ट, उसे कहते हैं सेरेब्रम. पॉन्स होता है 4 पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन जो है उसका 4 पार्ट है जो उसे कहते हैं पॉन्स. ये सेरेब्रम के फ्रंट में सिचुएटेड होता है. मेड्यूला एक बोन मैरो है जो हमें स्नीज़ करने, ब्रेथ करने या स्वेलो करने में हेल्प करता है, रेगुलेट करता है, इन सब प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है. सेरेब्रम जो है एक पार्ट का, ब्रेन का ही एक पार्ट है, स्कल के बैक में सिचुएटेड होता है. इसका राइट आंसर जो है ना वो है मेड्यूला. नेक्स्ट वन इज़ नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन इज़. स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं? 33 पेयर्स होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं, 35 और 30. कितने पेयर्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 31 पेयर्स. स्पाइनल नर्व्स जो होती है ह्यूमन में वो होते हैं 31 पेयर्स में. नेक्स्ट वन इज़ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर मे बी एक्सप्रेस्ड एज. इलेक्ट्रिक पावर जो है उसका यूनिट कौन सा है? वोल्ट एम्पियर, किलोवाट आवर, वॉट सेकेंड, जूल सेकेंड. इसका राइट आंसर है वोल्ट एम्पियर. वोल्ट एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर. एसिडिक नेचर किसकी होगी? लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर एंड एसिड. सो एसिडिक नेचर जो होती है वो साफ स्पष्ट होता है कि लेमन से होती है. ठीक है, लाइम जूस इसका राइट आंसर होगा. इसकी जो pH वैल्यू होती है वो 2 से 3 के बीच में होती है. 2 से 3 के बीच में होती है. और इट इज़ 10 लाख टाइम मोर देन एसिडिक देन वाटर. वाटर से 10 लाख टाइम्स मोर एसिडिक होता है लाइम जूस होता है. नेक्स्ट वन इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैसेस. ओके, बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो कौन सा है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है. ओके, जेकर आपको बायोगैस के बारे में कुछ आपको जानकारी है तो आपको मालूम होगा कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फर. क्लियर? सो सभी चीज़ों का एक मिक्सचर होता है. बट उन्होंने पूछा है हमें मेन पूछा है. सो जो 75% इसमें होता है वो होती है मीथेन. इट्स 75% ऑफ इट इज़ मीथेन. सो इसका राइट आंसर होगा मीथेन. क्लियर? मीथेन इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस. क्लियर? इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. नेक्स्ट वन इज़ फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट इज़. फ्यूल जो यूज़ होता है वो कौन सा होता है? वाटर? नो. यूरेनियम? नो. बायोमास? नो, इट इज़ नॉट यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट्स. D is fossil fuels. Yes, fossil fuels are used in thermal power plants like coal, petroleum, etc. These type of fuels are used in thermal power plants. नेक्स्ट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडीज़. ओके, इन्होंने हमें सेल्सियस में नहीं पूछा, फ़ारेनहीट में नहीं पूछा, केल्विन में पूछा है. सो हमें केल्विन में ही आंसर करना है. 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन और 310 केल्विन. इसका राइट आंसर है 310 केल्विन. ओके, जेकर सेल्सियस में पूछते तो हम बताते 37 डिग्री. और जेकर हमें फ़ारेनहीट में पूछते तो हम बताते 98.6 डिग्री. क्लियर? द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज़.
ह्यूमन ब्रेन का वेट जो है वो कितना होता है 1.64 kg, 1.46 kg, 2.55 kg एंड 1.22 kg। सो ह्यूमन ब्रेन का जो वेट है वो है 1.46 kg अप्रॉक्स टू दिस, एग्जैक्ट नॉट, अप्रॉक्स टू दिस, एस्टिमेटेड इतना होता है। सो हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? इट इज़ 2% ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेट। ह्यूमन बॉडी का जितना वेट होगा उसका 2% जो है वो ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है। और वुमेन के ब्रेन का वेट होता है 1.25 kg। एवरेज वेट जो होता है वो 1.3 से 1.4 kg के इन बिटवीन ही होता है। नेक्स्ट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द वैक्यूम एयर इज। वेलोसिटी, साउंड की जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है एयर में? 110 मीटर पर सेकेंड, 220 मीटर पर सेकेंड, 331 मीटर पर सेकेंड और 235 मीटर पर सेकेंड। सो इट्स वेलोसिटी इज़ 331 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ अप्रॉक्स टू 1200 किलोमीटर पर आवर। आप देख सकते हैं कि कितनी इसकी वेलोसिटी कितनी होती है साउंड की, 1200 किलोमीटर पर आवर के अप्रॉक्स। द लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, बोथ, नन। इसका राइट आंसर है ट्रांसवर्स वेव। लाइट क्या है? एक ट्रांसवर्स वेव है, इट्स नॉट अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, हीट, टेम्परेचर, एनर्जी। क्यूरी किसका यूनिट है? रेडियो एक्टिविटीज। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यूरी की जो थ्योरी है इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स। द यूनिट इज़ नेम्ड आफ्टर पेरी क्यूरी। आपको मालूम होगा पेरी क्यूरी ने इसकी इन्वेंशन की थी और वो एक फ्रेंच के साइंटिस्ट थे और उन्होंने रेडियो एक्टिविटी का जो एक कंसेप्ट हमें दिया था। इसे मेजर करने का यूनिट है CI, सी और स्मॉल आई। इट इज़ मेजर्ड इन दिस। नेक्स्ट वन इज़ हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की थ्योरी हमें किसने दी थी? चार्ल्स न्यूटन, सैक न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, जॉन एडम्स। इट्स थ्योरी इज गिवन बाय चार्ल्स न्यूटन। Neutron was discovered by Rutherford, Chadwick, Newton, Thomson. So it was discovered by Chadwick. Its his full name is James Chadwick and it is discovered in 1932. 1932 में डिस्कवर किया गया था न्यूट्रॉन और पूरा नाम था जेम्स चार्डविक। नेक्स्ट वन इज़ द कॉयल इन अ हीटर इज़ मेड अप ऑफ। जो हीटर होता है, इलेक्ट्रिकल हीटर कह सकते हैं, उसमें कॉयल होता है वो किस चीज़ से बनता है? कॉपर से, नाइक्रोम, टंगस्टन, आयरन। सो कॉपर तो होगा ही नहीं, आयरन भी नहीं होगा। आप कंफ्यूज किस में होगी? निक्रोम और टंगस्टन में। सो इसका राइट आंसर है निक्रोम। इसका राइट आंसर है निक्रोम। सो कंफ्यूज नहीं होना, टंगस्टन निक्रोम में कंफ्यूज नहीं होना। मेक इट क्लियर कि कॉयल किससे बनता है? निक्रोम से। नेक्स्ट इज विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी? ओके, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, लंग्स, लीवर, पैनक्रियास, स्टमक। इसका राइट आंसर है लीवर। अभी कुछ कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि लीवर तो एक ऑर्गन है, इट इज़ नॉट अ ग्लैंड। बट नहीं, लीवर इज़ बोथ अ ग्लैंड और अ ऑर्गन, दोनों होता है। सो डोंट कंफ्यूज विद दैट, इट इज़ ऑर्गन, इट इज़ आल्सो अ ग्लैंड। क्लियर? सो लार्जेस्ट ग्लैंड जो है ह्यूमन बॉडी का वो है लीवर। वट इज़ द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है? 40 to 42 सेंटीमीटर्स, 43 to 45 सेंटीमीटर्स, 30 to 35 सेंटीमीटर एंड 36 to 40 सेंटीमीटर। इट्स राइट आंसर इज 43 to 45 सेंटीमीटर्स। इट्स लेंथ इज 43 to 45 सेंटीमीटर एंड इट इज़ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय। बाइल जूस किससे सिक्रेट होता है? लंग्स, लीवर, स्टमक, किडनी। इट इज़ सिक्रेटेड बाय लीवर। लीवर से सिक्रेट होता है और स्टोर होता है गैल ब्लैडर में। यू कैन नोट इट डाउन कि बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है? गैल ब्लैडर में। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। डेंसिटी ऑफ वाटर की जो संघनता होती है, डेंसिटी होती है, वो किस डिग्री पे मैक्सिमम होती है? 0 डिग्री, 100 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस और नन। इट इज़ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। प्योरेस्ट फॉर्म आयरन की उससे क्या कहते हैं? कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टेनलेस स्टील और पिग आयरन। इट इज़
Its purest form is wrought iron. It contains 0.12 to 0.25% कार्बन. इसमें 0.12 to 0.25% कार्बन होती है wrought iron पे. It is purest form of iron. Study of blood is called hematology or ornithology, anthology, hepatology. It's hematology. Hematology, it's the right answer of it. गोइटर इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ. गोइटर जो एक डिसीज़ होती है किस चीज़ की डेफिशिएंसी से होती है? आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, मिका. इट इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर नाम की एक डिसीज़ जो है वो होती है. नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज. नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन बॉडी का कितना होता है? 120 to 120 80, 110 70, 70 60, 60 to 80 mmHg. Its normal temperature of human body is 120 80 mmHg. ओके, mmHg की फुल फॉर्म हम कह सकते हैं क्या है? मिलीमीटर ऑफ मर्करी. इट्स मिलीमीटर ऑफ मर्करी. मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं? आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, बोथ 1 and 2. सो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हेमोग्लोबिन ब्लड के कौन से हैं? आयरन. आयरन जो है वो सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है और जो मेन रीज़न बिहाइंड रेड कलर है वो भी यही है, आयरन ही है. इस कारण ही ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है. लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडीज़. जेकर वो कहते कि बॉडीज़ लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंटरनल ना कहते तो हम कहते हैं कि स्किन है, बट उन्होंने कहा है इंटरनल. सो इंटरनल जो है ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट वो है लीवर. लीवर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. और जेकर एक्सटर्नल कहें तो फर्स्ट ऑर्गन इज स्किन, सेकेंड वन इज़ लीवर ऑल ओवर. हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन? रॉबर्ट कॉच, Hippocrates, Charles Darwin, Alexander Fleming. Its right answer is Hippocrates. Hippocrates is the father of medicine. He lived in Greece. He is from Greece. Laughing gases: nitrous oxide, magnesium dioxide, nascent hydrogen, mercuric oxide. Its right answer is nitrous oxide. Short form is N2O. Clear? Its short form is N2O. इट इज़ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस सब्सटेंस. इसका ना तो कलर होता है ना इसकी कोई स्मेल वगैरह होती है. इट्स जस्ट अ लाफिंग गैस. ह्यूमन सेल्स हैव हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स? कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 23, 46, 22, 44. सो ह्यूमन सेल्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और टोटल कितने बन गए? फिर टोटल कितने बन गए? 46. क्लियर? 46 टोटल बन गए. हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल के कितने ग्रुप्स हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो पीरियोडिक टेबल के कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं टोटल पीरियोडिक टेबल के. सो दैट्स इट फॉर टुडे. दिस इज़ डन.